नमस्कार मित्रों, हिंदी मातृभाषा में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मिश्रा आज आपके साथ प्रयोगवाद का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रयोगवाद कब से शुरू होता है। तो प्रयोगवाद का आरंभ होता है 1943 से, मतलब 1943 से। तो प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक से किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है। तो नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया था। नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवाद को पैर ठाली का धंधा कहा है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अज्ञे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं, जिसे तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा 1979। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेता है किस सप्तक में कहा है अज्ञे ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी। जब मैंने ये पीएचडी का एंट्रेंस दिया था जेएनयू का, तब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं है, ना प्रयोग अपने आप में ईस्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में ईस्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। प्रयोग अपने आप में ईस्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। अब आते हैं हम तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का कालक्रम से हम उनका वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें अगर पूछ ले कि तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं आता या दूसरे सप्तक के कौन से कवि हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम ट्रिक के साथ याद करेंगे ताकि हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। कोडिंग बना लेते हैं कि कौन से सबसे पहले तार सप्तक का देख लो। 1943 में कोडिंग लिख लो कि यज्ञ राम का करने से मुक्ति मिलेगी, मान बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, गिरजाघर में सम्मान बढ़ेगा, भारत भूषण का यश गान बढ़ेगा। यज्ञ राम का करने से मुक्ति मिलेगी, मान बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, गिरजाघर में भी सम्मान मिलेगा, भारत भूषण का यश गान बढ़ेगा। इसको यज्ञ से हम कर लेंगे अज्ञे, यज्ञ राम से कर लेंगे हम रामविलास शर्मा, मुक्ति से कर लेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध, मान से कर लेंगे प्रभाकर माचवे, नाम से कर लेंगे नेमीचंद्र जैन, गिरजाघर से कर लेंगे गिरजा कुमार माथुर, भारत भूमि से कर लेंगे भारत भूषण अग्रवाल। तो यज्ञ राम का करने से मुक्ति मिलेगी, मान बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, गिरजाघर में सम्मान बढ़ेगा और भारत भूमि का यश गान बढ़ेगा। भारत भूमि मतलब भारत भूषण अग्रवाल। अब इनकी डेट देखते हैं। डेट तो बहुत ईजी है इनकी। सबसे पहले अज्ञे 1911 के हैं, रामविलास 12 के हैं, 2 17 के हैं मुक्तिबोध और माचवे और मुक्तिबोध मामा से दोनों है ना। माचवे और मुक्तिबोध दोनों कब के हैं? 17 के हैं। नेमीचंद्र जैन है 18 के हैं और गिरजा कुमार माथुर भी 18 के हैं और भारत भूषण अग्रवाल 19 के हैं। इजी डेट है इसकी ना। अज्ञे 11 के हैं, रामविलास 12 मतलब 1912, गजानन माधव मुक्तिबोध और माचवे 17 के हैं, नेमीचंद्र जैन और गिरजा 18 के हैं और भारत भूषण अग्रवाल 19 मतलब 1919 के। अब आते हैं दूसरे सप्तक के कवियों पर। इनको क्रम में याद करते हैं। क्रम में भी हो जाता है ये और वैसे भी याद रह जाते हैं कि किस में कौन से हैं किस सप्तक में। तो दूसरे सप्तक में आते हैं शमशेर, भवानी, शकुंतला हरिनारायण की पूजा करते हैं, नरेश और धर्मवीर रघुवीर की पूजा करते हैं।
शमशेर, भवानी, शकुंतला हरि नारायण की पूजा करते हैं। नरेश और धर्मवीर रघुवीर की पूजा करते हैं। शमशेर से आ जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, भवानी से आ जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला आ जाएगा शकुंत माथुर, हरि नारायण से आ जाएगा हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश से आ जाएगा नरेश मेहता, और धर्मवीर से आ जाएगा धर्मवीर भारती, और रघुवीर से आ जाएगा रघुवीर सहाय। अब इनकी डेट देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 है, अज्ञे भी 11 है। ऐसे देख लेना किस किस का जन्म 11, नागार्जुन भी 1911 से हैं, केदारनाथ अग्रवाल भी 11 के हैं। तो जितने भी आते हैं ना 1911 के, सबका ऐसे इस तरह से ही याद रखना होता है। तो सबसे पहले देखते शमशेर बहादुर सिंह 1911 है, भवानी प्रसाद मिश्र 13। ऐसे कर लेना, भवानी मतलब देवी हैं और 13 साल की मतलब कहते हैं ना 13 साल की कन्या खिलानी चाहिए, तो 1913। शकुंतला माथुर, शकुंत माथुर मतलब शकुंतला कर लो 22 साल की है, और हरि नारायण घनश्याम व्यास जो हरि हैं वो 23 साल के हैं, नरेश मेहता 24 के हैं, और धर्मवीर 26 के हैं। वैसे मेरी एक दोस्त थी भारती, वो 26 साल की थी, मुझसे ऐसे याद आ रहा है 26 की है भारती। और रघुवीर सहाय ने सहाय हो जाते हैं 29 में, क्योंकि 29 के हो जाते हैं तो नौकरी नहीं मिलती है, तो निसहाय मतलब निसहाय हो जाते हैं, तो रघुवीर सहाय 29। अब आता है तीसरा सप्तक। तीसरे सप्तक के कवियों की कोडिंग है कि प्रयाग के मेले में मदन और विजय जाते हैं क्योंकि वह कंवारे हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ मिलता है कुदरत से, और यश और कीर्ति भी प्राप्त होती है। प्रयाग के मेले में मदन और विजय जाते हैं क्योंकि वह कुंवारे हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ मिलता है कुदरत से, और यश और कीर्ति भी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले प्रयाग से हम कर लेंगे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, प्रयाग के मेले से कर लेंगे मदन वात्सायन, मदन से कर लेंगे, प्रयाग के मेले में मदन और विजय जाते ना, तो प्रयाग से तो हो जाएगा प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन हो जाएगा मदन और मदन वात्सायन, विजय हो जाएगा विजयदेव नारायण साई, क्योंकि वे कुंवारे हैं, कुंवारे से हो जाएगा कुंवर नारायण। वहाँ सब कुछ मिलता है, सब मतलब सर्व, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सब कुछ हो जाएंगे। कि कुदरत से हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल, कीर्ति हो जाएगा कीर्ति, यश और कीर्ति बढ़ती है तो कीर्ति से हो जाएगा कीर्ति चौधरी। अब इनकी डेट देख लेते हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी है 1919 के, मदन वात्सायन है 1922 के, विजय देव नारायण शाही है 24 के, कुंवर नारायण कुंवारे रह गए 27 साल तक, सर्वेश्वर है 27 के, सासे सर्वेश्वर सासे 27, केदारनाथ अग्रवाल है केदारनाथ सिंह है 1932 के, और कीर्ति है 1935 के। अब आता है चौथा सप्तक। चौथे सप्तक की डेट है 1979। अब इसमें है अवधेश, राजेंद्र और राजकुमार श्री राम व नंद के चरणों में सुमन करते हैं तथा स्वदेश की कामना करते हैं। अवधेश, राजेंद्र और राजकुमार श्री राम व नंद के चरणों में सुमन चढ़ाते हैं व स्वदेश की कामना करते हैं। अवधेश से आ जाएगा अवधेश कुमार, राजेंद्र से आ जाएगा राजेंद्र किशोर, और राजकुमार से आ जाएगा राजकुमार कुंभज, नंद से आ जाएगा नंद किशोर, सुमन से आ जाएगा सुमन राजे, सुमन से आ जाएगा सुमन राजे, स्वदेश से आ जाएगा स्वदेश भारती, और श्री राम से आ जाएगा श्री राम वर्मा। ठीक है, तो ये इजीली याद हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे को दिया जाता है। रामविलास शर्मा ने लिखा है कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। जब मैंने यूपी टीजीटी दिया था, पीजीटी तो मैं नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरे पास बीए संस्कृत नहीं है, तो उस टाइम पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपी पीजीटी में
कि ये मतलब सही है इसके बारे में या नहीं है। अनास्था, शंका, घुटन किस मतलब किसके बारे में, तो प्रयोगवाद के बारे में है। आगे है प्रयोगवाद की मुख्य प्रवृत्तियां है अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह है, निराशावाद है, यहाँ पे बौद्धिकता का प्राधान्य है, यहाँ पे उपमानों की नवीनता है, यहाँ साधारण विषयों का निरूपण है, भाषा का प्रयोग है। प्रयोगवाद फ्राइड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। प्रयोगवाद के शैलीगत विद्रोह कहते हैं नगेंद्र, कहते नहीं है नगेंद्र मतलब नाक को देखकर तो वैसे भी क्या होने लगता है, विद्रोह होने लगता है, शैलीगत विद्रोह। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है केसरी कुमार, तो हमारा एक दोस्त है केसरी, केसर नाम है उसका, वो क्या कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, तो अनुसंधान है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, और कला कौन दिखाते हैं, रघुवीर मतलब रघुवीर राम। और समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। राम स्वरूप चतुर्वेदी, तो स्वरूप देखते ही क्या काम्य भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम प्रपत्तवाद